हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। अधिकांश हरे पौधों में होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। क्या करता है? ये स्वयं करता है, इसलिए क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। पादपों का हरा रंग बोले तो पर्णहरिम को क्या बोलते हैं? हम क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से मतलब मिट्टी से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अनुप्रधान बोले तो स्व उत्पादक भी कहते हैं, इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। यहाँ पर दिया है 6, ये इसे रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है। इसे समीकरण के द्वारा समझते हैं कि 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, 6CO2 प्लस 12H2O फिर सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है ये स्व उत्पादक के रूप में मुक्त होती है। क्या होती है? ये स्व उत्पादक या बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है। यहाँ जो है उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट को पादपों में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडार का निर्माण करता है। कुछ उपयोग क्या होता है श्वसन में, अवशेष मड के रूप में खाद्य भंडार का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। पहला होता है अवशोषण, दूसरा रूपांतरण, तीसरा अपचयन। अवशोषण क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। रूपांतरण में क्या होता है? दूसरा रूपांतरण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है एवं जल का O2 एवं H+ में टूटना। अतः प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या है? जल है, मतलब ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। तीसरा है अपचयन क्या होता है? ये CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होना। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कौन है? हरित लवक है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। ये जो होता है सर्वाधिक संख्या में पत्तियों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म हरे रंग के द्विझिल्लीय एवं पट्टलिकाओं से युक्त कोशिकांग हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके स्ट्रोमा में प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया बोले तो कैल्विन चक्र संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में NADP बनता है। जो NAD बोले तो NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन फास्फेट का फास्फेट रूप है। पत्तियों में गैसीय विनिमय हेतु रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती की अनुपस्थ काट। पत्ती को आप काटेंगे तो उसमें क्या दिखाई देता है? अगर उसको अनुपस्थ से काटेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। पहला देखते हैं कि पत्तियों की अनुपस्थ काट में मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी एक कोशिकीय परत होती है जिसे क्या बोलते हैं? अधिचर्म या बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरा है बाह्य त्वचा अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय ये छिद्र खुल जाते हैं। क्या होते हैं? यही छिद्र खुल जाते हैं और इनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। परंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता न होने पर ये छिद्र बंद हो जाते हैं। तीसरा है द्वार कोशिका। रंध्रों में 2 गुर्दे अथवा सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है तथा बाहर की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। इसका फिगर बुक में दिया है, आप उसमें से देखेंगे तो कंफर्म आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।